दरभंगा में हाल ही में हुए गोलीकांड में मारे गए स्वर्ण व्यवसायी राहुल कुमार के घर आज शाम द पुल्लर्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी पहुंची। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर दुख जताया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि बिहार में रोजाना हत्या और गोलीबारी की घटनाएं हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री को इसकी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर प्रशासन कहां है और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? उन्होंने आगे कहा कि राहुल कुमार की हत्या ने एक परिवार को तबाह कर दिया है। मृतक की 1 साल की बच्ची के भविष्य का क्या होगा, इसका जिम्मेदार कौन है? परिवार का जीवन पूरी तरह स्वर्ण दुकान पर निर्भर था और अब घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। पुष्पम प्रिया चौधरी ने साफ कहा कि यह सरकार आम जनता की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल साबित हो चुकी है। इन्होंने तो अभी तक अपराधी पकड़ा भी नहीं है। यही इनकी एफिशिएंसी है, यही है ये विकास पुरुष, और इनके राज्य में जो विकास हो रहा है वो यही है। पुराना केस था, चोरी के सोने की चोरी का केस था, और अशोक पेपर में जो थाना है वहां पे केस दर्ज था। उस पे आज तक कुछ नहीं हुआ। आज तक इन्होंने उस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की है। ये सब बहुत गंभीर मुद्दे हैं। इसको तो जंगल राज कहना भी बेकार है, ये तो ऐनक ही है। कहीं भी लोकतंत्र में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। और जहां पे जनता सुरक्षित नहीं है, ये लोग युवा को क्या कर देंगे नहीं कर देंगे, यही हो रहा है। यहाँ पे युवाओं का जान जा रहा है, यही हालत है। ये तो मैंने अभी कहा कि क्यों मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री बनने का क्या मतलब है? क्या योजना होगी अगर लोगों की जान नहीं बचेगी तो? क्या चल रहा है यहाँ पे? राजतंत्र चल रहा है कि आए और फीता काटे और चले गए? क्या उनको यहाँ आके लोगों से नहीं मिलना चाहिए था? या अभी थोड़े दिन पहले इसी दरभंगा में उन्हीं के नल जल योजना की वजह से जो 95 लोगों की तबीयत खराब हुई, जिसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, जो उनका पानी आता है, क्या उन लोगों से नहीं उनको मिलना चाहिए था? जो 2 लोगों की जान गई, क्या उनसे नहीं मिलना चाहिए था? उनका प्रशासन कैसे काम कर रहा है, क्या उनको इसकी सूद नहीं लेनी चाहिए कि 3 दिन पहले जो वारदात हुई उस पर अभी तक क्यों नहीं कुछ भी किया गया है? सिर्फ आके और मिल लेने से ये थोड़ी होती है लॉ एंड ऑर्डर, ये थोड़ी होती है प्रशासन। कौन से युग में जी रहे हैं हम लोग? 2025 में, आज के युग में क्या ऐसा होना चाहिए? और ये लोग कह रहे हैं दूसरे लोगों को जंगल राज। ये लोग कौन सा राज है? देखिए, एक चीज होती है जो कि पहले बहुत हुआ करती थी, एक होती है लोक लाज और एक होती है शर्म। विकास पुरुष तब कोई होगा जब ऐसी वारदात बिहार में नहीं हो। यहाँ पे दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं बिना किसी वजह के, छोटी छोटी लूटपाट की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। तो अपने आप को विकास पुरुष कहने में या अपने नेता को विकास पुरुष कहने में अगर इनको शर्म नहीं आती है तो इनको वो गद्दी छोड़ देनी चाहिए और कोई दूसरा धंधा करना चाहिए। सबसे पहले तो आप स्पीडी ट्रायल करिए, मुजरिम को पकड़िए। जो आपका काम है वो तो पहले करिए। कैसे एक माँ को, एक पत्नी को, एक बाप को कैसे इंसाफ मिलेगा? एक तो आपकी वजह से ये हुआ। जिस राज्य में अब खौफ खत्म हो गया है कि मार भी देंगे तो क्या होगा, बच ही जाएंगे, वहीं पे ऐसी चीजें होती है ना। तो कम से कम आप जल्द से कम गिरफ्तारी तो करिए कि आज पूरा प्रशासन जो है वो मुख्यमंत्री के आने में लगा हुआ है। अभी क्या इतनी जरूरत है आज ही आके फीता काटने की? प्रशासन को यहाँ लगाइए ना पहले। इनएफिशिएंट है, इन लोगों को तो सरकार में होना ही नहीं चाहिए, किसी को भी, नीचे से लेके ऊपर तक। जब आप एफिशिएंट नहीं है तो फिर आप सरकार में कैसे हैं और सरकार कैसे चला रहे हैं? ये काफी नहीं होगा कि आप उनको मुआवजा दीजिए, बल्कि आपको उनके पूरे जीवन की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 1 साल की बच्ची है जो छोटी है, जो अभी हम उनसे मिलने गए तो डे 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 करके बोल रही है। अब कौन उनकी जिम्मेदारी लेगा? सरकार तो चली गई, यहाँ पे आई, मिली, अपना चेहरा दिखा दिया, वो भी चुनाव इसलिए आई और चली गई। अब कौन जिम्मेदारी लेगा? माफी मांगने की जरूरत है। पूरे उम्र भर उन दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। उनकी पत्नी को नौकरी देने की जरूरत है।